नमस्कार दर्शकों, हम इस समय आ गए हैं अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का एक ऐसा स्थान जहां पर ऐसी दिव्यता लिए हुए और यहाँ के जो श्री बाबा मनी रामदास जी हैं, जिनका फाउंडेशन जो शुरुआत यहाँ से हुआ है इस स्थान से, इस स्थान पर बहुत ढेर सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या क्या है ये दिव्यता इस स्थान के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र राउतपुरी। ये देख सकते हैं इस दिव्य स्थान को, और इस दिव्य स्थान के यहाँ का जो चमत्कार है, एक से एक यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे हम इस दिव्यता के बारे में। देख सकते हैं दर्शकों, यही है वो देवी जी का स्थान। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ पर आज हम उपस्थित हुए हैं, और यहाँ के पुजारी जी और माता जी सबसे मुखातिब होंगे और जानेंगे इन स्थान की दिव्यता के बारे में। चलना ये देखिए शनिदेव भगवान रिंग नीलांजन समाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव जी का स्थान है और यहीं पर पुजारी जी उपस्थित हैं। इन्हीं से जानेंगे इस आश्रम की शुरुआत और इस आश्रम की शक्तियों के बारे में। तो पुजारी जी, पहले तो आपका शुभ नाम? हमारा नाम उमाकांत मिश्रा। अच्छा अच्छा। हाँ, यही इसी ज़िले के ही रहने वाले थे। अब तो यहीं हमारा समझ लीजिए घर द्वार है। अच्छा अच्छा। 28 साल पहले करीब हम लोग आए थे यहाँ। 84 के लगभग में आए, 84 लास्ट में। हाँ हाँ, यहाँ आए थे, तब से हम लोग रह रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे थे हमारे, माता जी की सेवा में, यहाँ स्थान की सेवा में लगे रहे। अच्छा, और हमको यहाँ पर स्थान से बहुत सुविधाएं मिली। मतलब किसी प्रकार की हमको कोई परेशानी नहीं हुई। हम सांप वगैरह घूमते रहते हैं, घर में हमारे सांप रहते थे, लेकिन कभी किसी को हमारा नुकसान नहीं किए। कभी छोटे छोटे बच्चे घर में आज भी रहते हैं सांप वगैरह, लेकिन कभी कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ यहाँ से। जो ये स्थान आश्रम है, हाँ। कितने एरिया होगा लगभग? आश्रम तो हमारा यहाँ गांव वाले जैसे 2.5 बीघे में आश्रम बनाए हैं। ये मंदिर जो प्रांगण दुर्गा जी का है। अच्छा। बाकी ये 18 बीघे का जंगल है, ये पूरा सरकारी है सब। 18 बीघे का जंगल है। हाँ, तो कुछ स्थान बाहर भी हैं हमारे इस आश्रम के अलग भी। जो है मरी माता का स्थान है, उस कोने पर पश्चिम और उत्तर के कोने पर। महाकाल का स्थान, काल भैरव का उधर दक्षिण कोने पर। आप जब चढ़े होंगे स्थान हाँ, पे, हाँ। पहले स्थान वही मिला होगा आपको। दास आए थे। अच्छा अच्छा। बाबा प्रेमदास मनी रामदास के नाम से भी उनको जानते हैं। इसको जो मनी पर्वत बोलते थे बाबा, इसको मनी पर्वत बोलते थे। और इसीलिए उनका अपना नाम रखे थे मनी रामदास। तो चूंकि अब ये मनी रामदास आश्रम हाँ, आश्रम के नाम से ये चल रहा है ना? हाँ। ठीक है। बीच बीच में भी आते रहते हैं। बहुत भीड़ तो कभी नहीं होती यहाँ। हाँ। भीड़ हम करना चाहते हैं, जैसे भंडारे में तुलसी दल दे दिए, तब कोई जगह अनुष्ठान किए, तब लोग ज़्यादा आएंगे। लेकिन उस तरह से करते भी कम हैं। और बीच बीच में जो मान मिन्नतें लोग करते हैं तो उनकी पूरी करती हैं माता जी, शनिदेव भगवान। तो वो लोग अपना छोटा मोटा प्रोग्राम करते रहते हैं। होने के कथा सुनेंगे, लोगों 10-20-25-50 आदमी का भंडारा करेंगे ऐसे। और सुंदरकांड, राम कथा वगैरह हम अपना स्वयं करते रहते हैं। सुंदरकांड का पाठ वगैरह होता है, रहता है यहाँ। बड़ा कुछ नहीं हुआ। आपको अनुदान मिलता है कि नहीं? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ, यही राशन वगैरह आजकल मिल रहा है। ठीक है, जो वो तो जो अलग बात है। हाँ, वो ऐसे अब खड़ंजा लगवा दिए हैं, बस यही है। कुछ नहीं है और ना? वैसे मंदिर के लिए कोई मंदिर आश्रम बन जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि माता जी का जीर्ण अवस्था में है। और आवास भी देख रहे हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं। आवास भी हमारा सब टूटा फूटा है। आप दिखा दीजिए उधर साइड में, देखिए एकदम बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, उसमें कोई रह नहीं सकता है। और माता जी का मंदिर तो पूरा पन्नी डाल रखे, ऊपर से चूता है ऊपर पानी माता जी के। ठीक है। तो शनिवार के दिन साप्ताहिक जो है, हाँ। जो अनुष्ठान होता है, हाँ। आम नागरिक के लिए, हाँ। तो उसमें आते हैं शनिवार को। हर शनिवार को आते हैं सब लोग। दीपक जलाने आते हैं, कुछ लोग अपना दीपक वगैरह जलाते हैं, जो मर्जी करते हैं, पूजा पाठ। ठीक है। ब्राह्मणपुर कुसुमा ग्राम सभा में स्थान है। अच्छा अच्छा। हाँ, बगल में सगरापुर, इसे सगरा भी कहते हैं लोग, सगरा ब्राह्मणपुर कहते हैं। ठीक है। हाँ। देखिए हमारे परम मित्र कुलदीप मिश्रा जी हैं, और जो कि इतना सुंदर रामायण गाते हैं कि एकदम दिल को छू लेने वाली, दिल को झंकृत कर देने वाली मधुर आवाज़। कुलदीप जी, ज़रा एक चौपाई आप सुना दीजिए।
हमारे दर्शकों को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहई कृपा भान कुल नाथा। तो दर्शकों, हमारे साथ ये पुजारी जी जो यहाँ की दिव्यता है, जो यहाँ की ताकत है, पावर है, कहते हैं ये स्थान क्योंकि 18 बीघे में है और जो दिव्यता यहाँ की है इस पर आपने जो विस्तृत चर्चा किया उसके लिए बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देवी जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और हमारे ऊपर भी थोड़ा आशीर्वाद बनाए रखें देवी जी। जो जिस स्थान से श्रद्धा रखता है माता जी सबकी मनोकामना सिद्ध करती है। ऐसा कोई भी नहीं गया होगा जो खाली गया हो यहाँ से। 1 सेकंड में माता जी ने वाल ठीक कर दिया था। अब उसको बताए क्या कहना, माता जी की महिमा है। 1 सेकंड में, जिसको कहते हैं कि बिना वाल बदलाए ठीक नहीं हो, 1 सेकंड में माता जी ने वाल बदल दिया था उनका। यही के हैं प्रमाणित, देश प्रमाण देख सकते हैं दर्शकों, ऐसा चमत्कार इस देवस्थान का जरूर एक बार आइए और दर्शन कीजिए देवी जी की शक्ति का। चमत्कार बहुत दिखाई माता ऐसी चीज़ होती है माता जी की। शनि भगवान और माता जी ने ये भोलेनाथ एक से एक चमत्कार यहाँ होता रहता है। अपने आप ही करते हैं। जो श्रद्धालु लोग हैं और मानने वाले बहुत मानते हैं। बहुत भीड़ तो नहीं होती लेकिन मानने वाले इतना मानते हैं कि इतना किसी को नहीं मानते हैं। सही बात। लेकिन अब भीड़ बहुत होगी। माँ की कृपा जैसी होगी, हम तो बस उनकी कृपा के बगैर कोई नहीं आता, हमें जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ बैठे हैं देखो, यही वो मनी रामदास आश्रम और जहाँ पर शिव जी के आराध्य भोले बाबा खुद विराजमान रहते हैं हमेशा 24 घंटे। एक ऐसा चमत्कार जो प्रत्यक्ष है मनी रामदास आश्रम में इब्राहिमपुर कुसमाह। उसको इस दिव्य स्थान जो मनी रामदास आश्रम है इब्राहिमपुर कुसमाह, उसके जो यहाँ के पुजारी जी हैं, जिनकी श्रद्धा और जिनका अटूट विश्वास भगवान के प्रति, देवी जी के प्रति, और ऐसी श्रद्धा और ऐसे अटूट विश्वास को हम नमन करते हैं। और हम इन्हीं से जानेंगे जो चमत्कार है यहाँ का, जो खुद इन्होंने अपनी आँखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, उस पर फोकस करेंगे। तो पुजारी जी, जो चमत्कार यहाँ का है, इस स्थान का क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? यहाँ हमारे स्थान पर ही एक छोटा सा अस्पताल बना है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। वहाँ पर जब अस्पताल बनना शुरू हुआ है तो लेआउट हो रहा था अस्पताल का। साहब लोग आए थे यहाँ पर, उसको नापते थे, फीता छोटा बड़ा हो जाता था। अंत में कुछ लोग, गांव के लोग वहाँ थे, उन्होंने बताया कि हो सकता है माता जी का कोई चमत्कार हो, इसलिए फीता, कहते थे फीता छोटा बड़ा हो जा रहा है। साहब लोग, इंजीनियर साहब लोग, और इसके बाद तब आए माता जी का यहाँ स्नान किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाए, मनाए उनसे। वही फिर उसी फीते से फिर लेआउट हो गया और उसे दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक सब परेशान थे, उनका लेआउट नहीं हो पाया। नाप सही नहीं बैठती थी। एक बार नापते थे कुछ और हो बताता था, दूसरी बार नापते थे कुछ और बताता था। और पहले जब शुरू में इसको जमीन को बराबर करने लगे हैं तो नाग देवता निकल गए सामने, जेसीबी को रोक दिए। जेसीबी के आगे नाग देवता खड़े हो गए, किसी को कुछ नहीं। जैसे जिधर घुमाते थे उधर जाके खड़े हो जाते थे। 2 घंटे तक जेसीबी रुकी थी। तब प्रधान जी से पूछा गया, वो लोग बोले प्रधान जी इस तरह से काम होगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, बाहर से आए हैं काम कराने। तो प्रधान जी बोले जाके बाबा जी को खोजो। और हम भी उस समय यहाँ से हट गए थे क्योंकि ये देवी देवताओं की बात थी, स्थान देवी देवता का था। तो हमको डर था, हम समाज को भी चाहते हैं और देवी देवताओं को भी चाहते हैं। तो यहाँ से हम हट गए कि बीच में कैसे पड़े हम। लेकिन जब यहाँ बुलाने आए तो हमारी श्रीमती जी वहाँ गई और मत्था टेकी। वहाँ पर नाग देवता से एक बार बोलेंगे, जो पूजा पाठ कहे होंगे करने के लिए वो किया जाएगा, लेकिन यह कि अस्पताल बनने में रोक मत डालिए। तुरंत नाग देवता वहाँ से चले गए। इसको चमत्कार नहीं तो और क्या कहा जाएगा। हम उन नाग देवता को तो भगवान का ही रूप मानते हैं, देवता का प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। मनुष्य तो नहीं मानेगा इस तरह। आजकल मनुष्य तो नहीं मान सकता कोई बात इस तरह से, लेकिन नाग देवता मांग किया है तो माता जी ने वो भी दिया है। दुख सुख नौकरी जो जैसा चाहता है माता जी उसका पूरा करती है। हम क्या गिनाएं इसका, माता जी सब कुछ कर सकती हैं। हम यही जानते हैं। हमारे साथ माता जी ने, हम कोई पंडित पुजारी थोड़े थे, हम तो बाहर फैक्ट्री के अगर हम नौकरी करते थे हाँ। और वाल ठीक कर दी माता जी 1 सेकंड में। उनको लेके जा रहे थे लखनऊ, बोले उनकी स्थिति वो नहीं थी कि जाके बदलवाएं, लेकिन हमारे दिमाग में आया कि इनका जो है कल्याण हो जाए तो ठीक है। ले आए माता जी को, हमारे कहने से सिर्फ आए थे और माता जी ने 1 मिनट में उनका कल्याण कर दिया था। बहुत दिन ठीक रहे।
बाद में कोई माने ना माने हमसे क्या लेना देना है। बिल्कुल हाँ, लेकिन माता जी ने उस समय हमारा मान सम्मान रखा था। और जो भी भक्त आते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है माता जी। और क्या कहें हम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।